बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर किसी ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की स्टोरी। कूंडों की न्याज़ एक मशहूर और कदीम इस्लामी रवायत है जो ख़ास तौर पर बर्रे सगीर पाक व हिंद में मुसलमानों के दरमियान सदियों से मनाई जाती है। इस रिवायत का ताल्लुक़ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के साथ है, जो अहले बैत के छठे इमाम हैं। उनके इल्म, तक़वा और दीनी खिदमात के बाइस इन्हें मुसलमानों में ख़ास मुकाम हासिल है। कूंडों की न्याज़ की रिवायत को समझने के लिए उसकी तारीख़ी और रूहानी अहमियत पर भी रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। कूंडों की न्याज़ की रिवायत के आगाज़ के बारे में कई रिवायात मशहूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मकबूल रिवायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ से मंसूब है। कहा जाता है कि एक नेक खातून अपनी हाजत की तकमील के लिए इमाम जाफ़र सादिक़ की खिदमत में दुआ के लिए अर्ज़ किया। इमाम ने उससे कहा कि जब उसकी दुआ कबूल हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कूंडों में मिठाई बाँटे। ये रिवायत रफ्ता रफ्ता मुसलमानों में एक ख़ास तरीके से मनाई जाने लगी। कूंडे ख़ास तौर पर मिट्टी के बने बर्तन होते हैं जिनमें मीठी अशिया तैयार की जाती है। इस अमल के पीछे अकीदा ये है कि हाजत रवा होने पर शुक्राना अदा करने के लिए अल्लाह की नेमतें दूसरों में बांटी जाएं। कूंडों की न्याज़ को सिर्फ़ एक रिवायती अमल के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये ईमान और शुक्रगुजारी की एक खूबसूरत मिसाल है। ये अमल हमें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की तालीमात की याद दिलाता है, जिन्होंने मुसलमानों को दुआ, शुक्रगुजारी और सदका व खैरात की तलकीन की। ये रिवायत इंसान को अल्लाह के करीब लाने का एक ज़रिया है, जहाँ वो अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ करते हैं और इनाम मिलने पर दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करते हैं। कूंडों की न्याज़ आम तौर पर रजब के महीने में की जाती है, ख़ास तौर पर रजब की 22 तारीख को। इस दिन मुसलमान घरों में कूंडे भरकर मिठाइयाँ तैयार करते हैं और फिर इन्हें तकसीम करते हैं। इस अमल के लिए मखसूस दुआएं और नियतें की जाती हैं ताकि अमल ज़्यादा बाबरकत हो। मिट्टी या धात के बर्तनों का इंतखाब किया जाता है जिन्हें कूंडे कहा जाता है। आम तौर पर हलवा, ज़र्दा या किसी और किस्म की मीठी चीज़ तैयार की जाती है। रिवायत के मुताबिक कूंडों की न्याज़ करते वक्त मखसूस दुआएं पढ़ी जाती हैं और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की रूह को इसाले सवाब पहुँचाया जाता है। कूंडों की न्याज़ में तैयार की गई मिठाई को करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों में तकसीम किया जाता है। उस तकसीम का मकसद ना सिर्फ खुशी बांटना है, बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद करना भी है। कूंडों की न्याज़ के बारे में बाज़ अफराद और मुकातिब फ़िक्र इख्तलाफ करते हैं। उनके नज़दीक उस अमल को दीन में शामिल करना बिदअत के ज़मरे में आता है। उनका कहना है कि ये अमल कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है और मुसलमानों को सिर्फ़ इन्हीं अमाल पर अमल करना चाहिए जो दीन की असल तालीमात का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब कूंडों की न्याज़ के हामी इससे एक सकाफ़ती रवायत के तौर पर देखते हैं, जो मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का ज़रिया बनती हैं। उनके नज़दीक इस अमल में कोई शरई कबाहत नहीं है, क्योंकि उसमें किसी किस्म की गैर शरई हरकत शामिल नहीं होती। कूंडों की न्याज़ की रिवायत को बेहतरीन तौर पर समझने के लिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की ज़िंदगी और तालीमात पर नज़र डालना ज़रूरी है। आप 702 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ अहले बैत से था और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत में गुजारी। आपके इल्म व फ़ज़ल का एतराफ़ ना सिर्फ मुसलमानों ने किया, बल्कि गैर मुस्लिम मुफक्किरीन ने भी आप की शख्सियत को सराहा। आपने इस्लामी उलूम, ख़ास तौर पर फ़िक़्ह और कलाम के मैदान में गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। आपकी तालीमात का महवर तौहीद, अदल और इंसानियत की खिदमत था। आपने हमेशा लोगों को अल्लाह पर भरोसा रखने और मुश्किलात के वक्त दुआ करने की तलकीन की। यही वजह है कि आपसे मंसूब कूंडों की न्याज़ की रिवायत में भी दुआ और शुक्रगुजारी को ख़ास अहमियत हासिल है। कूंडों की न्याज़ सिर्फ़ एक मजहबी अमल नहीं, बल्कि एक समाजी अमल भी है जो मुसलमानों को जोड़ने का काम करता है। इस रिवायत के ज़रिए मुख्तलिफ़ तबक़ों के लोग एक जगह जमा होते हैं, मुहब्बत और भाईचारे का मुज़ाहरा करते हैं और गरीबों की मदद के लिए एक दूसरे का हाथ बटाते हैं।
اونٹوں کی نیاز کے دوران غریبوں اور محتاجوں میں مٹھائیاں بانٹنا اس روایت کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ عمل ہمیں اسلامی تعلیمات کی یاد دلاتا ہے جو ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اونٹوں کی نیاز کے موقع پر مختلف مسالک کے مسلمان ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں جس سے اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ روایت فرقہ واریت کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اونٹوں کی نیاز کے روایت برصغیر کے مسلمانوں کی ثقافت اور دین سے محبت کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ یہ عمل نہ صرف حضرت امام جعفر صادق کی تعلیمات کی یاد دلاتا ہے بلکہ ہمیں شکر گزاری، دعا اور صدقہ و خیرات کی اہمیت کا احساس بھی دلاتا ہے۔ اگرچہ اس روایت کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں لیکن اس کے روحانی اور سماجی فوائد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ روایت ہمیں اللہ کے قریب لانے اور انسانی ہمدردی کے جذبے کو فروغ دینے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو یہ تو تھی اونٹوں کے بارے میں کچھ معلومات جو میں نے آپ کو دی۔ مجھے بھی کچھ پتہ تھا، کچھ نہیں پتہ تھا، اور مجھ سے کچھ جو مسٹیک ہوتی ہیں تو پلیز اس کے لیے مجھے معاف کیا کیجیے کیونکہ میری آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہے تو کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ورڈ، تو اس کے لیے میں چاہتی ہوں آپ سے معذرت، بٹ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیز مجھے سپورٹ کیجیے کیونکہ میں اپنی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیے کیا میں آپ کو اپنی لائف سٹوری شیئر کروں یا نہیں۔ تو اسی طرح ملوں گی کسی اور اچھی سی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔